ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि उसको किताबों पर घुमाते ही सारी किताबें याद हो जाए, चिट्ठी भी मेरे पैरों में गिर जाए, जादू से पढ़ाई करूं मजे ही मजे, सारे सब्जेक्ट्स एक ही मिनट में याद हो जाएं, क्लास का टॉपर बनकर घूमूं, टीचर्स उल्टा मुझसे पूछ रहे हो बेटा ये इक्वेशन कैसे सोल्व होगी जरा बताना, और मैं उसे 1 सेकंड में सोल्व किए दे रहा हूँ, जादू से पढ़ाई करूं मजे ही मजे। क्लास के सारे लड़के भैया भैया करके मेरे बॉडीगार्ड बने फिर रहे हूँ, सारी लड़कियां मुझसे ही डाउट्स पूछ रही हूँ और मैं भाव खा रहा हूँ, पूरी स्कूल मुझे दुनिया का दूसरा आइंस्टाइन समझ रही हो, स्कूल का टॉपर बनकर घूमूं मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। कितना मजा आ रहा है ना सुनकर, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, बस कुछ तरीके होते हैं, पढ़ने की ट्रिक्स होती हैं, तो जादू की छड़ी से तो नहीं, लेकिन इन टिप्स और ट्रिक्स से जरूर टॉपर बन सकते हो, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप 2025 में टॉपर कैसे बनोगे। देखो, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, टॉपर बनना हर स्टूडेंट का सपना होता है, हर कोई टॉपर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई टॉपर बन नहीं पाता है, क्योंकि टॉपर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन एक टॉपर के जितनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी टॉपर बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में, और जिसके कारण उनको कभी उनका रिजल्ट मिल ही नहीं पाता है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कभी अच्छे मार्क्स को अचीव नहीं कर पाता है, कभी टॉपर नहीं बन पाता है, तो समझो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको एक एवरेज से टॉपर बना देंगे, और इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप आने वाले 2025 के एग्जाम्स में अपने टॉपर बनने के ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो। तो चलिए उन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो ही इस वीडियो को वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बकवास बातें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखनी है तो आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ वो नॉलेज मिलेगी जो आपको आज से बेहतर बनाती हो। और हाँ, आप सबके लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में लाइफ चेंजिंग सरप्राइज है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सच में कुछ बड़ा अचीव करके जाओगे। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1, मास्टर योर माइंड, अपने दिमाग को मास्टर करो। देखो, अगर आपको राजा बनना है ना, तो उससे पहले आपको खुद को राजा मानना होगा, तभी आपके अंदर राजा वाली फील आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो उससे पहले आपको खुद को टॉपर मानना होगा, क्योंकि तभी आप एक टॉपर की तरह सोच पाओगे, तभी आप एक टॉपर की तरह डिसीजन ले पाओगे। सिर्फ सोचने भर से आपके दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। चलिए इसको एक रिसर्च से समझाता हूँ। एक बार अमेरिका में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई और उसके सामने इस दुनिया के सबसे जहरीले सांप को लाया गया और उससे कहा गया कि तुम्हें इस सांप से कटवाया जाएगा और इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि तुम्हारी मौत सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। इतना कहकर कैदी के मुंह को काले कपड़े से कवर कर दिया जाता है और धीरे से जो सांप उसको दिखाने के लिए लाए थे उसको वापस ले जाते हैं और उस कैदी के शरीर पर जोर से 2 सुई चुभो दी जाती हैं ताकि उसको लगे कि उसको सांप ने काटा है। और पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? उस कैदी की मौत सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाती है और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके बॉडी के अंदर जहर पाया जाता है, यानी कि उसकी बॉडी ने यह मान लिया था कि उसे सांप नहीं काटा है और इसी कारण उस कैदी के ब्रेन ने वैसे ही रिएक्ट किया और तुरंत उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वही जहर बन गया जो उस सांप के अंदर था। ये होता है सोचने का कमाल। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले अपने दिमाग को मास्टर करो, उसे बताओ कि तुम टॉपर हो। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो पहले अपने आप को टॉपर मानो, ताकि आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करे। और मानने से कितना कुछ हो सकता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन आउटपुट नॉट आवर्स। घंटों पर नहीं, आउटपुट पर ध्यान दो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दो कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है वही टॉपर बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सच तो ये है कि 85% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी वो एग्जाम को पास तक नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट, IIT, JEE, UPSC, RPSC जैसे एग्जाम्स की, जिससे ये साफ पता चलता है कि 15-16 घंटे पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप फोकस्ड होकर कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आप कितना पढ़कर उससे कितना आउटपुट निकालते हो। और इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक सीधा सा मेथड बताता हूँ। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके जब आप अपनी टेबल से उठो, तो उस वक्त अपने आप से एक सवाल करो कि क्या आप जितनी देर तक पढ़े हो, क्या आप उसका अच्छे से आउटपुट निकाल पाए या नहीं। और अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, और अगर इसका जवाब ना है तो समझो आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए घंटे को देखकर नहीं बल्कि आउटपुट को देखकर पढ़ो। इसके लिए आप एक तरीका और यूज कर सकते हो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपनी वॉच में या फिर स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लो और जब तक आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करो उसे ऑन रहने दो। और जैसे ही आपको लगे कि आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है
जो कि पढ़ाई से बिल्कुल हटकर है, तो तुरंत उस टाइमर को ऑफ कर दो और जैसे ही फोकस्ड होकर पढ़ने लगो तो उसे ऑन कर दो। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितनी देर तक पढ़े हो, आपका आउटपुट कितना निकला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, रिवाइज व्हाट यू हैव रीड बिफोर स्लीपिंग। जो पढ़ा है उसे सोने से पहले रिवाइज करो। जितना ज्यादा जरूरी पढ़ाई करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पढ़े हुए को याद रखना, और वो याद होता है रिवाइज करने से। रिवीजन जितना सही तरीके से और सही टाइम पर होगा, आपकी स्टडी उतनी ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको वह अच्छे से याद नहीं होगा, अगर आप उसे एग्जाम के टाइम पर कॉपी में सही से लिख ही नहीं पाओगे, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा जो आपने की थी। पढ़ाई वो होती है जो आपको अच्छे से याद होती है, जिसको आप कॉपी पर अच्छे से लिख सकते हो, वो होती है पढ़ाई। अगर आपको वह चीज याद नहीं है, आप उसे भूल चुके हो, तो भले ही आपने उसे पढ़ने में 10 ही घंटे क्यों ना लगाए हो, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो चीज याद नहीं है, तो समझो आपने जो भी टाइम उसे पढ़ने में लगाया था, वो टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही किया है। अब मैं बताता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। यूँ तो रिवीजन करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करने का एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। मान लो आपने आज पूरे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई की है, और जब आप सोने जाते हो तो उसे सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपको रिवाइज करना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। और रिवीजन करते समय अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उसी टाइम उसे एक बार दोबारा से पढ़ लो। ऐसा करने से वो पॉइंट आपको जरूर याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर फास्ट नाइट रिवीजन, यानी कि सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना। जब आप सोने से पहले उस चीज को रिवाइज करके सोते हो, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। उसके बाद काफी कम चांस होते हैं कि आप उसे भूल जाओगे। इसलिए सोने से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसका सुपर फास्ट रिवीजन जरूर करना। पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे की जोरदार पढ़ाई करते हैं, लेकिन यह पढ़ाई उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। वो उस पढ़ाई को 7 से 8 दिन तक ही कर पाते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं, यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। भले ही कम पढ़ो, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। कम पढ़ना चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। और अगर आप 10-10 या 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन पढ़ लिया और 3 दिन तक किताब उठाकर भी नहीं देखी, तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप कभी भी एक टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है। और अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम बचता है, तो आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत घूमो फिरो, एंजॉय करो, कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज देख लो, लेकिन उसके बाद आपको अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि एक दिन यही पढ़ाई आपको वो बनाएगी जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो। इसी पढ़ाई के थ्रू आप एक दिन वो अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। तो इसलिए मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो, एक दिन आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अब तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं ना, ये उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ से निकाल पाओगे। आप 8-8 या 10-10 घंटे पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से निकालोगे। जिस बंदे को टाइम को अच्छे से मैनेज करना आता है ना, उस बंदे को कोई भी आसानी से वेट नहीं कर सकता है, कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छे से यूज करना जानता है। वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसे कहाँ, कब और कितना टाइम देना है। वो अपनी लाइफ में हर चीज को अच्छे से मैनेज करके चलता है, क्योंकि वो हर एक काम के लिए टाइम देता है। और कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए टाइम तभी दे सकता है जब उसके पास टाइम हो। और अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे लिए तो 24 क्या 48 घंटे भी कम है, क्योंकि तुम्हें टाइम को मैनेज करना नहीं आता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। लेकिन एक तरफ वो इंसान है जो इन्हीं 24 घंटों का यूज करके टॉप पर पहुंच जाता है, और एक तरफ आप लोग हो जो हमेशा यही कहते रहते हो कि यार टाइम ही कहाँ है। सोचो, अगर तुम अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख गए तो क्या होगा। इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी कि यार वो काम करना था लेकिन टाइम ही नहीं बचा। आप अपने हर काम को सही टाइम पर फिनिश कर पाओगे। और जो इंसान अपने काम को सही समय पर करना सीख जाता है, वही इंसान अपनी लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा फोड़ता है। और अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो मैंने आप सबके लिए एक ई बुक तैयार की है, जिसमें टोटल 9 चैप्टर है। और एक एक चैप्टर को इतने अच्छे से डीप में समझाया है कि इस बुक को पढ़ने के बाद सच में आप टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में मास्टर बन जाओगे। इस बुक का प्राइस था 199 रुपीज, बट मैंने आपको इसे 50% डिस्काउंट में 99 रुपीज में दिया था। लेकिन फिर भी काफी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि सर हम स्टूडेंट हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो अब सरप्राइज ये है, मैंने आप सबके लिए इस बुक का प्राइस ओनली 19 रुपीज कर दिया है, सिर्फ 19 रुपए, ताकि हर एक व्यूअर इस बुक को परचेज कर सके। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी व्यूअर पैसों की वजह से किसी भी चीज से वंचित रह जाए। तो इस बुक का परचेजिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, ये ऑफर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। फिर ये मत बोलना कि सर हमने परचेज नहीं किया है, प्राइस कम कर दो। अब आपके पास मौका है और सही टाइम भी है, तो जाओ और परचेज करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। तो गाइस,
ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप भी आने वाले 2025 के एग्जाम में टॉपर बन सकते हो और अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।